बम धमाकों की गूंज में मुज़ाकरात की बिसात। दहशतगर्दी की आग बुझाने के लिए दोनों कमेटियों की फ्रीकैन से सीज फायर की अपील। कार्रवाइयां ना रुकी तो मुज़ाकरात खटाई में पड़ सकते हैं। मुश्तरका एलामिया जारी। कराची यूनिवर्सिटी में भी अलकायदा ने अपने पैर जमा लिए। 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। निजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुआविन निकले। घर से असलहा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। और भी विंग्स है तहकीकात में इंकशाफ। कराची कयूमाबाद में रेंजर्स के विंग कमांडर की गाड़ी पर खुद को हमला। बाल बाल बच गए। दहशतगर्द ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाना चाहते थे। बस धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट में इंकशाफ। पुलिस बस पर हमला भी सिंध असेंबली में टारगेटेड ऑपरेशन की नजर हो गया। भारत में करप्शन जीत गई। आम आदमी हार गया। 49 रोज में ही बोरिया बिस्तर गोल। रियासती असेंबली में करप्शन के खिलाफ बिल पेश ही न होने दिया गया। वजीर आला केजरीवाल काबीना समेत मुस्ताफी। पेशावर में मोहब्बत के रोज फूलों के बजाय पत्थरों और गोलियों का तबादला। 2 तलबा तंजीमें टकरा गई। 3 जख्मी। 13 को पुलिस इजहार मोहब्बत के लिए थाने ले गई। फैसलाबाद पुलिस ने मंचरों का मिशन इम्पॉसिबल बना दिया। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। कहो दिल की बात, क्योंकि आज दिन है मोहब्बतें बांटने का। आशिकों के त्योहार पर हर तरफ फूल, तोहफों और चॉकलेट्स की बरसात। सिंध असेंबली में फूल देने की अच्छी रिवायत पड़ गई। मजबूर मां की इल्तजा और मीडिया पर खबरों के बावजूद अमेरिकी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ते शाहजेब के वीजे में तोसी न हो सकी। अमेरिकी वजारत खारजा का हर मुमकिन सहूलत देने का जुबानी वादा। एशिया कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। मिसबाह कमान संभालेंगे। मोहम्मद हफीज, उमर अकमल, अहमद शहजाद शामिल। T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड मुंतखब। हफीज कप्तान होंगे। वीजा लिया ना क्लियरेंस। भारत से बिन बुलाए मेहमान ने मुंह उठाया और चला आया। लाहौर में भारतीय चीते ने 2 नौजवान जख्मी किए तो शहरियों ने इसका इनकाउंटर ही कर दिया। पलट मेरी जान, कुछ मेरी सुन, कुछ अपनी सुना। और अली जफर की टोटल स्यापा ने स्यापा डाल दिया। नए गाने पलट मेरी जान की वीडियो जारी। जब दोस्त हो बेशुमार तो 500-600 SMS में गुजारा नहीं होता। इसीलिए यूफोन लाया सबसे ज्यादा SMS वाले पैकेजेस, वो भी इंतहाई सस्ते रेट पर। यानी 1500 SMS रोजाना, 10,000 SMS 14 दिनों के लिए और 20,000 SMS माहाना। तो फिर अपनी मर्जी के SMS पैकेज के लिए अभी *600# मिलाएं। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज में आपके साथ मैं हूं महरीन सत्तार, सलमान हैदर और मैं हूं अली हैदर। नाजरीन, आज होने वाली हुकूमती और तालिबान कमेटियों के मुज़ाकरात में क्या नताइज सामने आए हैं, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। This Valentine's, celebrate your love
with delicious butterscotch sauce, crunchy chocolate chips, and the legendary chocolate dip. New Cornetto butterscotch. आज ही 1 जनवरी से इस्तेमाल न की गई मोबिलिंग सिम वापस लगाएं और लातादाद मोबिलिंग मिनट्स, SMS और MBs हासिल करें। इसके साथ ही 50 रुपए या ज्यादा के हर रिचार्ज पर 100 मोबिलिंग मिनट्स, SMS और MBs हासिल करें। ऑफर हासिल करने के लिए *550# मिलाएं। मुअस्सिस सारिफ मोबिलिंग सिम की गुमशुदगी की सूरत में आप करीबी मोबिलिंग कस्टमर केयर सेंटर, फ्रेंचाइज या मोबिलिंग सर्विस पॉइंट से अपनी सिम दोबारा फ्री हासिल कर सकते हैं। मोबिलिंग, हर दिल हर दिन। नाज़रीन, मुज़ाकरात के दौरान दहशतगर्द हमले और फिर तालिबान की जिम्मेदारी कबूल करने के बाद अमन अमल भंवर में फंसता दिखाई दे रहा है। हुकूमत और तालिबान मुज़ाकराती कमेटियां आज भी सर जोड़कर बैठी, बता रहे हैं इस्लामाबाद से जमशेद खान। कराची में पुलिस बस पर हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल की तो अमन मुज़ाकरात की कामयाबी पर सवाल उठने लगे। ऐसे माहौल में आज सभी की नजरें हुकूमती और तालिबान कमेटियों की मुलाकात पर लगी थी। दोनों कमेटियों को तीसरी अहम बैठक खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में हुई। इजलास में हुकूमत की तरफ से इरफान सिद्दीकी, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद आमिर, रहीमुल्लाह यूसुफ जई और रुस्तम शाह, जबकि तालिबान कमेटी में मौलाना समीउल हक, प्रोफेसर इब्राहिम खान और मौलाना यूसुफ शाह ने शिरकत की। इजलास के बाद एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया, जिसमें दोनों कमेटियों ने अमन मनाफी सरगर्मियों पर गहरे दुख का इजहार किया। हुकूमती कमेटी ने कराची वाक़े का हवाला देते हुए कहा कि अमन मुखालिफ कार्रवाइयों के होते हुए मुज़ाकरात जारी रखना मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा तालिबान पर दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया जाए कि अमन की कोशिशों के खिलाफ कार्रवाइयां बिला ताखिर बंद कर दें। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए मौलाना समीउल हक ने कहा कि दोनों कमेटियों ने मुज़ाकरात में डेडलॉक नहीं होने दिया। कल मैंने लाहौर में पूरे मुल्क के मुख्तलिफ मकातब फिक्र के उलमा भी बुलाए हैं, मशाइख भी, वो इंशाअल्लाह दुआएं देंगे, तजावीज़ देंगे और तारीफ भी करेंगे हमारी, और अमन के अमल में वो भी हिस्सा लेंगे। तालिबान कमेटी ने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत भी कोई ऐसी कार्रवाई ना करे जिससे इश्तिआल फैले। पायदार अमन के लिए जरूरी है कि किसी भी तरफ से ताकत का मुजाहिरा ना किया जाए। सीज फायर के लिए दोनों पार्टियों पर हम दबाव डाल रहे हैं कि दोनों पार्टियां सीज फायर के लिए तैयार हो जाए, इंशाल्लाह ये मसाइल खत्म हो जाएंगे। हुकूमती कमेटी ने इस मौक़िफ़ का भी इजहार किया कि खिलाफ अमन कार्रवाइयों के मौसर खात्मे के बाद एतमाद कायम करने वाले इक़दामात पर पेशरफ्त होगी। हुकूमत और तालिबान कमेटियों की तीसरी मुलाकात तो हो गई, मुज़ाकरात तो आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन ज्यादा अहम बात यह है क्या इस दौरान बम धमाके भी बंद हो जाएंगे। हुकूमत और तालिबान की मुज़ाकराती कमेटियों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि मुज़ाकरात का अमल जारी रहना चाहिए। जमशेद खान, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, हुकूमती और तालिबान के मुज़ाकराती कमेटी के मुश्तरका एलामिये को सियासी और समाजी हल्के कैसे देखते हैं, आगे जानते हैं। हुकूमती और तालिबान की मुज़ाकराती कमेटियों की तरफ से मुश्तरका एलामिया जारी होते ही सियासी और समाजी हलकों में फिर से एक तशवीश की लहर दौड़ गई। अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रशीद अहमद कहते हैं कि अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए बस अब दुआ ही की जा सकती है। अब जब मुज़ाकरात तब होंगे जब तालिबान और नवाज शरीफ साहब और निसार साहब ये बैठेंगे। अभी तो ये राब्ते की टीम है, लेकिन अगर ये हमले भी जारी रहेंगे और मुज़ाकरात भी होंगे तो मेरा ख्याल है कि इस मार्च के महीने के अंदर अंदर दोनों पार्टियों ने फैसला करना है कि क्या होना है। बहरहाल कौम ये चाहती है मुज़ाकरात कामयाब हो। ANP के रहनुमा जाहिद खान के ख्यालात भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। वो कहते हैं मुज़ाकराती कमेटियों के पास इख्तियारात ही नहीं है। ये कमेटी अभी वैसे अपना अपाजियत हो चुकी है और ये बस सिर्फ वही बातें के इकट्ठे होते और फिर खत्म हो जाती बात। मेरे ख्याल में इस वक्त सारे सूरत का जो भी खून बह रहा है इस कमेटी के हाथों पे है। दूसरी तरफ सियासी तज्जिया निगारों के ख्याल में ये एलामिया कुछ गोलमोल है। जब दोनों तरफ से सीज फायर का ऐलान नहीं किया गया, दोनों तरफ से गारंटी नहीं दी गई, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस मुश्तरका एलामिया की कोई आईनी या कानूनी हैसियत है। मेरा ख्याल ये है कि ये आज की जो मीटिंग है ये आखिरी मीटिंग साबित होगी। हुकूमत को वो एक थ्रेशोल्ड पॉइंट देखना पड़ेगा कि वो कौन सी हद है जिस हद तक मियां साहब जा सकते हैं। सारे मौके ना जाया कर दें, ऑपरेशन का माहौल हो या मुज़ाकरात का माहौल हो, वो माहौल ना खराब कर दें। अमन मुज़ाकरात के हामियों का ख्याल है कि जब तक दोनों फ़िरीक़ैन ताकत के इस्तेमाल को नहीं रोकते तब तक मुज़ाकरात कामयाब होते नहीं दिखाई देते।
हुकूमत तालिबान मुज़ाकरात किस नहज पर जा रहे हैं ये आपने जाना और लोगों का क्या कहना है ये भी आपने जाना। बात कर लें शहर कायद की तो अलकायदा ने जामिया कराची में भी पंजे गाड़ लिए हैं। CID कराची ने तालीमी इदारों से जुड़े नेटवर्क का पता चलाकर 3 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। इसकी तफसील जानते हैं नदीम अहमद से। अलकायदा का नेटवर्क कराची में पकड़ा गया। दहशतगर्द कराची यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए थे और कुछ असातिज़ा भी इनकी मुआवनत कर रहे थे। ये सनसनीखेज इंकशाफ किया CID के काउंटर टेररिज्म यूनिट के इंचार्ज राजा उमर खत्ताब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक लेबॉर्ट्री पकड़ी गई है गुलशन इकबाल के इलाके से, जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के घर से बरामद हुई है। उन्होंने अपने घर में ये लेबॉर्ट्री बनाई हुई थी और उसके अंदर बाकायदा इन लड़कों को सर्किट बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसको हम ID भी कहते हैं। पकड़े गए मुबैना दहशतगर्दों ने पुलिस एहलकारों, सियासी जमात के कारकुनों और बहरी जमात के लोगों की टारगेट किलिंग का भी एतराफ किया है कि अलकायदा कराची में पिछले 2 साल के अंदर उसने अपने काफी सेल स्टैब्लिश किए हैं और उसका तरीकाकार बड़ा मुनज़्ज़म, बड़ा मदम और बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से किया है। कराची के तालीमी इदारों तक अलकायदा की रसाई ने वालिदैन में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। ताहम CID हुक्काम का कहना है कि ये ग्रुप अब ज्यादा अरसे तक कानून के शिकंजे में आने से बच नहीं सकेगा। नदीम अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची में अमन के कयाम के लिए रेंजर्स और पुलिस सरगर्म है तो दूसरी जानिब दहशतगर्द भी एहलकारों को निशाना बनाने में मसरूफ है। करंगी इसी एरिया में खुदकुश बमबार ने रेंजर्स के विंग कमांडर की गाड़ी को निशाना बनाया। दूसरी तरफ सोराब गोट में रेंजर्स ने कार्रवाई करके मुतादिद मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए। वासिक मोहम्मद। कराची का अमन तो लगता है जैसे ख्वाब बन गया है। जैसे जैसे शहर में ऑपरेशन का दौरानिया बढ़ रहा है वैसे ही शहर में दहशतगर्दी का दायरा बढ़ता जा रहा है। आज सुबह कयूमाबाद के इलाके में खुदकुश हमलावर ने रेंजर्स के विंग कमांडर की गाड़ी के नजदीक खुद को उड़ा दिया, जिससे विंग कमांडर ब्रिगेडियर बासित की गाड़ी को जुज़वी नुकसान पहुंचा। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक खुदकुश हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तकरीबन काफी सारे बॉडी पार्ट्स और ग्रेनेड भी हमें मिला है, जो जिसके अंदर से पैलेट्स निकले हुए हैं। उसका जो प्लास्टिक का शेल होता है उसके अंदर से पैलेट्स निकले हुए हैं। पैलेट्स इकट्ठे किए हैं, एक्सप्लोसिव जो उसके ऊपर लगा हुआ गाड़ी की बॉडी के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है कि वो जो है सेफ रही। गाड़ी का जो फ्रंट पोर्शन है उसने इम्पैक्ट उठा लिया। दूसरी जानिब दहशतगर्दों के हमलों के बावजूद रेंजर्स का हौसला बुलंद है। जहां जहां दहशतगर्दों की इत्ला मिली वहां रेंजर्स ने ऑपरेशन कर दिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक सोराब गोट के इलाके मुल्ला ईसा में कालादन तंजीम के कारिंदों की मौजूदगी की इत्ला मिली, जिस पर रेंजर्स ने आज सुबह ऑपरेशन करते हुए कालादन तंजीम के कारिंदों समेत दर्जन से जायद मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन में खवातीन एहलकारों समेत 400 रेंजर्स एहलकारों ने हिस्सा लिया। कार्रवाई के दौरान इलाके के दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके घर घर तलाशी ली गई। दूसरी तरफ पुलिस और रेंजर्स ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर 80 जराइम पेशा अफराद गिरफ्तार कर लिए। मुल्जमान के कब्जे से असला और मुनशियात बरामद हुई। गिरफ्तार मुल्जमान में टारगेट किलर और भत्ताखोर शामिल हैं। वासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। और कराची में पुलिस बस पर हमले की रिपोर्ट तैयार कर ली गई। दहशतगर्द रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला करना चाहते थे, मगर सिक्योरिटी के बायस उन्होंने मंसूबा बदल दिया। मजीद तफसीलात वासिक मोहम्मद से। कराची में जुमेरात के रोज पुलिस बस को बम से उड़ाने की रिपोर्ट तैयार कर ली गई। रिपोर्ट में बम डिस्पोजल स्क्वाड की राय भी शामिल की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये धमाका नॉर्थ नाजमाबाद में रेंजर्स हेडक्वार्टर और SP चौधरी असलम की गाड़ी पर हमले से मुमासलत रखता है। तीनों धमाकों में मुलविस ग्रुप भी एक ही है, जिसका ताल्लुक सवात से है। पुलिस बस पर हमले की तफ्तीश पर मामूर SP इन्वेस्टिगेशन मलीर अब्बास रिजवी के मुताबिक दहशतगर्द रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला करना चाहते थे, मगर सिक्योरिटी के बायस उन्होंने मंसूबा बदल दिया। हमले से पहले दहशतगर्दों ने कई रोज तक रेकी करके पुलिस बस की आमदोरफ्त पर नजर रखी। ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए खुसूसी तौर पर यूनी डायरेक्शन बम तैयार किया गया। इसकी तैयारी में 25 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया, जबकि बॉल बेरिंग और नट बोल्ट भी इसमें शामिल किए गए। धमाके में इस्तेमाल होने वाली हाई रूफ पर जाली नंबर प्लेट लगाई गई। धमाके में तबाह होने वाली इस हाई रूफ के बारे में छानबीन अभी बाकी है। वासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।
उधर एमकेएम के डिप्टी पार्लिमानी लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा है कि वफाकी वज़ीर दाखिला की यकीन दहानियों के बावजूद कारकुनों को हिरासत में लेने का सिलसिला बंद नहीं हुआ, जबकि शर्जील मेमन कहते हैं कि कराची ऑपरेशन को तासुब की निगाह से न देखा जाए। वकील राव रिपोर्ट कर रहे हैं। सिंध असेंबली का इजलास स्पीकर आगा सिराज दुर्रानी की सदारत में शुरू हुआ। इजलास में फंक्शनल लीग की रुकन नुसरत सहर अब्बासी ने तवज्जो दिलाओ नोटिस में कहा कि पुलिस मुजरिमों के हाथों यरगमाल बनी हुई है, थानेदारों के ज़ेरे निगरानी जराइम के अड्डे चल रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है। वजीर पार्लिमानी उमूर सिकंदर मैंद्रो ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसा नहीं है, पुलिस कार्रवाई कर रही है और कुर्बानी भी दे रही है। एमकेएम के रुकन ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि मावराए आइन इक़दामात से अवाम का ऑपरेशन से एतमाद उठता जा रहा है। नहीं हो रही कोई कार्रवाई तालिबान के खिलाफ, अगर कार्रवाई हो रही है तो उसके मुत्तहिदा कौमी मुआहिन के खिलाफ हो रही है। मैं एमकेएम का ऑफिशियल मौक़िफ़ आपको दे रहा हूँ। हम हुकूमत सिंध को कप्तान कायम अली शाह साहब को मुजरिमों की सरगोशी के लिए मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करना चाहते हैं। हम अपनी पुलिस और अपनी रेंजर्स को मुकम्मल सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन खुदा के लिए अगर बेगुनाह लोगों की गिरफ्तारियां और बेगुनाह लोगों की लाशें इस तरह बरामद होती रही और हमें पता ना चला तो सर फिर ये तशवीश, फिर ये अंदेशे, फिर ये खदशात कहीं ऐसा ना हो कि सच हो जाए और हमारे पास हाथ बनने के अलावा कुछ ना हो। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि टारगेटेड ऑपरेशन मुतनाज़ा नहीं है। ये पिछले 25-30 साल से यहाँ खून की होली खेली जा रही है कराची शहर में। प्लीज लिसन, सुने। अब अगर बर्दाश्त ना हो, ये असेंबली है, तो पिछले 30 साल से जो कराची में नॉन स्टॉप खून की होली खेली जा रही है, क्या ये किसी को नहीं पता? अब हमसे क्या कहलवाना चाहते हैं मुझे ये नहीं पता, क्या सच सुनना चाहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक जायज खदशात है एमक्यूएम के, हमने कहा, हर प्लेटफॉर्म पे कहा, जहां पर एमक्यूएम ने हमसे राब्ता किया, हमने उनको पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया। कम करे। सिंध असेंबली के इजलास में सिंध लैंड रेवेन्यू तरमीमी बिल 2013 और सिंध रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल 2013 की मंजूरी के बाद स्पीकर ने इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। एमकेएम की राब्ता कमेटी ने हुकूमत को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। डॉक्टर सखीर अहमद कहते हैं कि सलामत अली खान के कातिल गिरफ्तार न हुए तो यौम सोग और एहतजाज का हक रखते हैं। कराची में कारकुन सलामत की नमाज जनाजा नश्तर रोड पर अदा की गई। इस मौके पर डॉक्टर सखीर अहमद ने कहा कि सलामत अली खान का कत्ल जारी ऑपरेशन पर सवालिया निशान है। कराची ऑपरेशन का रुख एक सियासी जमात की तरफ मोड़ दिया गया। उन्होंने सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस से जुल्म सितम रोकने की अपील की है। सलामत भाई के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, उनको कानून के कटहरे में लाया जाए और उनको करार वाकई सजा दी जाए। और अगर 3 दिन में कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम यौम सोग मनाने और इस किस्म के एहतजाज के जितने भी कानूनी, जमहूरी और आईनी इख्तियारात हमें हासिल हैं, हुकूक हमें हासिल हैं, हम उस पर गौर करेंगे। ये तो जिक्र हुआ शहर कराची का, और अब दीगर खबरें बुलेटिन में शामिल करते हैं। रावलपिंडी से आपको बताते हैं, जहां 5 फरवरी को पुरस्कार तौर पर लापता होने वाले करीम खान बाजियाब हो गए। पुलिस ने उन्हें शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया। करीम खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ड्रोन हमलों के खिलाफ CIA चीफ पर मुकदमे के लिए पिटीशन दायर की थी। थाना वेस्टरिज पुलिस ने उनके अगवा का मुकदमा नामालूम मुल्जिमान पर दर्ज किया। करीम खान के वकील शहजाद अकबर ने बताया कि उन्हें तरनौल के इलाके से बाजियाब किया गया। नामालूम अफराद उस पर तशद्दुद करते रहे और यहाँ गाड़ी पर लाकर छोड़ दिया गया। SSP ऑपरेशन रावलपिंडी का कहना है कि इससे तफ्तीश की जाएगी कि किसने और क्यों अगवा किया। जराए का कहना है कि करीम खान किसी भी वक्त जर्मनी जा सकते हैं। और अब आपको खबर देते हैं हमसाया मुल्क भारत से। भारत में आम लोगों की हालत सुधारने का आज़म लेकर सियासत में आने वाली आम आदमी पार्टी का इक़्तिदार खत्म हो गया। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल काबीना समेत मुस्ताफी हो गए। भारत में करप्शन जीत गई और आम आदमी हार गया। रियासत दिल्ली की हुकूमत 49वें रोज ही आम आदमी के हाथ से चली गई। असेंबली में करप्शन बिल पेश न किए जाने पर वजीर आला अरविंद केजरीवाल और उनकी काबीना ने इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल हेडक्वार्टर में हजारों कारकुनों की मौजूदगी में इस्तीफे का ऐलान किया। हमारी कैबिनेट ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि हमारी सरकार आज इस्तीफा देती है। ये हमारा इस्तीफा है। आम
आदमी पार्टी ने ऐलान कर रखा था कि करप्शन के खिलाफ लोकपाल बिल मंजूर ना हुआ तो उनकी हुकूमत इक़्तिदार से अलग हो जाएगी, और उन्होंने अपना वादा पूरे करते हुए इक़्तिदार को ठोकर मार दी। असेंबली इजलास से खिताब करते हुए अरविंद केजरीवाल का कहना था कि वो मुल्क के लिए 1000 मरतबा भी कुर्सी छोड़ने पर तैयार हैं। हमारी सरकार रहे ना रहे, हम यहाँ सरकार बचाने के लिए हम यहाँ देश को बचाने के लिए आए हैं। पार्टी हेडक्वार्टर में अपने खिताब में केजरीवाल कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ भी फट पड़े और दोनों जमातों को भारत में मसाइल की जड़ करार दिया। आज विधानसभा में जन लोकपाल बिल जब प्रस्तुत करने की कोशिश की गई तो बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों मिल गए कि बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों पीठ पीछे पर्दे के पीछे रोज मिलते हैं, रोज मिलके देश को लूट रहे हैं। लेकिन पिछले 2 दिन में ये खुल के सामने आ गए। आम आदमी पार्टी के सरबराह ने भारत के अरबपति बिजनेसमैन मुकेश अंबानी पर शदीद तनकीद की और कहा कि वो 10 साल से यूपीए की हुकूमत चला रहे हैं और 1 साल से नरेंद्र मोदी के साथ हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नरेंद्र मोदी के पास हेलीकॉप्टर और पैसा मुकेश अंबानी की वजह से है। करप्शन के खिलाफ जान लोकपाल आम आदमी ने पेश किया था, लेकिन उसे कांग्रेस और बीजेपी की शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा। अपोजिशन का मुतालबा था कि बिल को पहले मरकजी हुकूमत से मंजूर कराया जाए, लेकिन केजरीवाल का कहना था कि आइन में कहीं नहीं लिखा कि उन्हें मरकजी हुकूमत की इजाजत की जरूरत है। और अब जिक्र करते हैं अमेरिका में जिंदगी और मौत से जंग लड़ते शाहजेब का। शाहजेब से जुड़ी आपको ताज़ा अपडेट दें। अमेरिका के वादे झूठे साबित हुए हैं और अभी तक शाहजेब के वीजे में तौसी नहीं हो सकी। पाकिस्तानी सफारत खाना भी किसी काम ना आया। भाई शाहरेज का कहना है कि हम भी पुरुमीद है कि अच्छी खबर मिल सकती है, जबकि अमेरिकी महकमा खारजा ने यह कहा है कि वो शाहजेब के अहले खाना पाकिस्तानी सफारत खाने और अस्पताल से राबिते में है और इस मसले का बेहतर हल निकाल लेंगे। शाहजेब के भाई शाहरेज जो है वो अभी तक पुरुमीद है। ये आपको ताज़रीन अपडेट दे रहे हैं कि अमेरिका के वादे अब तक तो झूठे साबित हुए हैं। शाहजेब के भाई शाहरेज ने हमें ज्वाइन किया, अमेरिका में मौजूद हैं। शाहरेज, ये बताइएगा अमेरिका की जानिब से महज तसल्ली ही दी जा रही है कि बाकायदा तौर पर कोई राबता भी हुआ है शाहजेब के सिलसिले में? जी, क्योंकि ना इसकी सिचुएशन में काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो वो सब मतलब जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं सबकी राय सुन रहे हैं और हमें तो काफी पॉजिटिव इंशाल्लाह उम्मीद है दिलाई जाएगी। क्योंकि पहले भी जिस तरह हमारा इन्होंने बड़ा अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने कोऑपरेट किया है, जिस तरह उन्होंने हमें 1 ही दिन में वीजा दिया और हमें पहले भी इसका 1 बार एक्सटेंड किया वीजा, उन्होंने छुट्टी वाले दिन उन्होंने वीजा दिया, तो हमें काफी पॉजिटिव उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये कुछ करेंगे इसके बारे में, इंशाल्लाह वीजा एक्सटेंड करवा देंगे इंशाल्लाह। अच्छा शाहरेज, आप पुरुमीद है। एक्सप्रेस न्यूज ने भी इस मामले पर नजर रखी है, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, जिसके बाद आपको दिखाएंगे। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहे भरना क्या। मोहब्बत की देवी की सालगिरह। बर्फ बनी रक्स का मैदान। ईमानदारी की बात बढ़ाती है साथ। This Valentine's, celebrate your love with delicious butterscotch sauce, crunchy chocolate chips, and the legendary chocolate New Cornetto butterscotch. नेस्ले नेस्वीटा कैल्शियम प्लस, जिसमें है आम दूध से ज्यादा कैल्शियम और इजाफी विटामिन डी, जो कैल्शियम को बोन्स में जज्ब करके इन्हें बनाए स्ट्रॉन्ग। नेस्ले नेस्वीटा, बोन स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग। Now building stronger bones with International Osteoporosis Foundation. Nestle, good food, good life. With the right preparation and the right equipment, a race can be won long before it begins. Prepare for a victory with Mach 3.
3 HD blades that cut closer in one stroke for a champion shave. Gillette Mach 3. Gillette, the best a man can get. स्टिंग देश का झटका। 90 पैसे पूरा मिनट, इतना सस्ता कौन है? लगाना झटका सस्ते रेट का, यानी अब सारा दिन शाम 5 बजे तक यूफोन सुपर सस्ता पैकेज से कॉल सिर्फ 90 पैसे में पूरा मिनट, वो भी तमाम नेटवर्क्स पर बगैर डेली चार्जेस के। पैकेज के लिए अभी *5678# मिलाएं। असल चैंपियन वो है जो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि हर रेस के बाद, हर शेव के बाद जीत के दिखाए। वो कभी रुके नहीं, बिल्कुल जिलेट मार्क 3 की तरह। बारीक HD ब्लेड, डायमंड जैसी कोटिंग के साथ, जो चले आम डिस्पोजेबल रेजर के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा। चैंपियन शेव के लिए जिलेट, द बेस्ट अ मैन कैन गेट। बर्तन धोने की रेसिपी याद है ना? 1 चम्मच विम जेल घोलो, 1 दिन के सारे बर्तन धो लो। और महीने भर के बर्तनों के लिए महीने भर के बर्तनों के लिए इतना क्या सोच रही हो? 30 चम्मच वाला विम जेल मंथली पैक सिर्फ 75 रुपए में। 30 चम्मच वाला विम जेल मंथली पैक सिर्फ 75 रुपए में। ईमानदारी की बात बढ़ाती है साथ। ब्रेक के बाद हाजिर हैं और अब जिक्र करते हैं मोहब्बत के आलमी दिन का। This Valentine transmission is brought to you by This Valentine. Celebrate your love with new Cornetto Butterscotch. चाहते बांटने और समेटने के आलमी दिन पर इस्लामाबाद के शहरियों ने अपने प्यारों के लिए क्या क्या तोहफे खरीदे, ये बता रही हैं अमन सैयद। वैलेंटाइन डे पे शहर इस्लामाबाद की दुकानें भी मोहब्बत के रंगों में रंगी गई हैं। दिलकश अंदाज से बनाए गए बास्केट पैक्स में टेडी बियर्स, परफ्यूम्स और दीगर तोहफे मोहब्बतों के सफीर बने हैं। आज मैं अपनी बेटी के लिए जो है वो गिफ्ट खरीद रहा हूँ ताकि मैं अपने जो उससे मोहब्बत करता हूँ उसको मैं उससे शेयर कर सकूँ। खरीदारों का मानना है कि ये दिन जुड़ा है चाहत से और इसके लिए कोई एक रिश्ता नहीं बल्कि वो तमाम रिश्ते शामिल होते हैं जो हमारे लिए कीमती हैं। अपनी अम्मी के लिए कार्ड और चॉकलेट्स लेने आया हूँ, तो अभी गुब्बारे भी लूँगा और उनके लिए केक लेके जाऊँगा घर। इस दिन की मुनासबत से शहर की शाहराएं और फजाएं भी खुशबू बिखेरते फूलों और रंग बिरंगे लहराते गुब्बारों से हसीन हो गई हैं। यौम मोहब्बत पे खूबसूरत तोहफे खरीदते लोगों का मानना है कि ये तोहफे उनकी चाहत और मोहब्बत के खूबसूरत सफीर हैं जो उनके प्यारों को उनकी अहमियत का एहसास दिलाएंगे। अमन सैयद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। और मोहब्बत के आलमी दिन पर सिंध असेंबली में तहरीक इंसाफ के रुकन असेंबली और सहाफियों ने नई रवायत कायम कर दी। ये रवायत क्या है, बता रहे हैं वकील राव। 14 फरवरी दुनिया भर में मोहब्बतों के दिन के तौर पर मनाया जाता है, मगर सिंध असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असेंबली खुर्रम शेर जमान और सहाफियों ने आज नई रिवायत कायम की। असेंबली में आने वाले हर रुकन को अमन की निशानी सफेद फूल पेश किए गए ताकि कराची समेत मुल्क भर में दहशतगर्दी का खात्मा हो। गुलदस्ते वसूल करने वाले अरकान ने भी इस आज़म का इजहार किया कि मिलजुल कर शहर कायद को अमन का गहवारा बनाएंगे। लाली लाल नजर आ रहा है और एक तरफ हमारी देखती हूँ तो लाल रंग की खून की नदियां बह रही हैं, एक तरफ लाल फूल हैं, तो मुझे तो ये तजाद समझ नहीं आ रहा। उन तमाम शहरियों के लिए, उन तमाम मुसलमानों के लिए ये एक अमन का पैगाम है कि हमने इस मुल्क के अंदर अमन लेकर आना है। शहर कायद समेत मुल्क के दीगर शहरों में आए रोज होने वाले बम धमाकों ने जहां हुकूमत को परेशान कर रखा है, वहीं इस अफरीद से आम अफराद भी शदीद जहनी खौफ का शिकार हैं। बिलाशुबा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत और पूरी कौम को हम आवाज होना पड़ेगा। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।
और सिंध असेंबली के बाद चलते हैं पंजाब असेंबली, जिसके इजलास के मौके पर सजी सवरी खवातीन अरकान असेंबली एक दूसरे को वैलेंटाइंस की मुबारकबाद देती रही। मुस्लिम लीग नून की एक रुकन तो चॉकलेट लिए असेंबली पहुंच गई। तफसीलात जानते हैं लाहौर से मियां असलम। खुशी का कोई भी त्यौहार हो, खवातीन की तैयारियां देखने से ताल्लुक रखती हैं। पंजाब असेंबली की इन खवातीन अरकान को ही देख लें जो वैलेंटाइन मनाने के लिए जी भरकर तैयार होकर आई हैं। अरकान असेंबली ने एक दूसरे को वैलेंटाइन की खूब मुबारकबाद दी। हम लोग 6 ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं जो बहुत ज्यादा क्लोज है और हर साल यही ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हम लोग इकट्ठे लंच के लिए जाते हैं। मुस्लिम लीग नून की एक खातून रुकने असेंबली तो बाकायदा चॉकलेट और कैंडी लिए असेंबली पहुंच गयी। उन्होंने अपनी सहेलियों समेत सबको चॉकलेट की ऑफर भी की और मोहब्बत से बात भी की। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हमें तो रीजन चाहिए, कोई बहाना चाहिए मोहब्बतें बांटने का, तो लेट्स शेयर लव एंड लेट्स सेलिब्रेट लव विद ईच अदर। मोहब्बत बांटने से कभी कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। कुछ यही सोचकर असेंबली में खवातीन अरकान ने एक दूसरे में प्यार बांटा। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। लेकिन पेशावर का मंजर कुछ और था। पेशावर यूनिवर्सिटी में वैलेंटाइन डे मनाने पर 2 तलबा तंजीमों में तसादुम से 3 तलबा जख्मी हो गए। गोलियां भी खूब बरसी और पत्थर भी फेंके गए। पेशावर यूनिवर्सिटी में वैलेंटाइन डे मैदान जंग बना रहा। एक तलबा तंजीम वैलेंटाइन डे मनाना चाहती थी और दूसरी इसके खिलाफ यौम हया मनाने पर तुल गई। बस लड़ाई की तैयारियां दोनों अतराफ से पूरी थीं और इन्हें रोकने के लिए पुलिस भी मैदान में थी। ये यूनिवर्सिटी में महफूज तरीन जगह है, या अगर इस तरह के वाकयात शुरू हो गए तो फिर तो तालीम तो बिल्कुल गिर जाएगी। इधर कैंपस पुलिस भी मौजूद है, इंतजामिया भी मौजूद है। हम उनको कहेंगे कि जिन लोगों ने फायरिंग की वो तो प्रोफेशनल आउटसाइडर हैं। सूरत हाल खराब होने पर पुलिस की बारी नफरी भी मौके पर पहुंच गई। 13 तलबा को हिरासत में लिया गया लेकिन फिर छोड़ दिया गया। साथियों के जख्मी होने पर एक तंजीम के कारकुनों ने यूनिवर्सिटी के बी ब्लॉक हॉस्टल में दाखिल होकर तोड़ फोड़ की और कमरों में सामान को आग लगा दी। ये कोशिश कर रहे हैं। अभी सुबह 2 तलबा तंजीमों के दरमियान कोई मसला हुआ था, अब उस पे एक तंजीम एहतजाज कर रही है। तसादुम के दौरान एक तालिब इल्म को पेट में गोली लगी है जिसकी हालत अस्पताल में तशवीशनाक बताई जाती है। वाक़या के खिलाफ मुश्तइल तलबा ने जमरोद रोड को भी काफी देर तक ट्रैफिक के लिए बंद रखा। तालीमी इदारों में ऐसे वाक़यात न सिर्फ इंतजामिया के लिए बायस शर्मिंदगी होते हैं बल्कि इससे तलबा की पढ़ाई पर भी मनफी असरात मुरतब होते हैं। इंतजामिया को ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। यासिर अली, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। और नाज़रीन, अब आपको अहवाल बताते हैं फैसलाबाद के आशिकों का। फैसलाबाद में पुलिस ने छापे मारकर गर्ल्स कॉलेज के बाहर वैलेंटाइंस डे मनाने आए नौजवानों को हिरासत में ले लिया। गवर्नमेंट मदीना टाउन कॉलेज और दीगर प्राइवेट कॉलेजेस की प्रिंसिपल्स ने पुलिस को शिकायत की कि मंचलों की बड़ी तादाद वैलेंटाइंस डे मनाने के लिए कॉलेज के बाहर जमा थी। पुलिस ने छापे मारे और दर्जनों नौजवानों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक नौजवान वैलेंटाइंस डे मनाने के लिए कॉलेज के बाहर पहुंचे थे। कई ने सुर्ख कपड़े भी पहन रखे थे। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त है ब्रेक का, मगर ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है कारकुनों का मावराए अदालत कत्ल। एमक्यूएम ने हुकूमत को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। डॉक्टर सगीर कहते हैं एहतजाज का हक रखते हैं। पंजाब असेंबली में हर जगह मिठास ही मिठास। सजी संवरी अरकान असेंबली की चॉकलेट और फूलों के साथ वैलेंटाइंस पर गले मिलती नजर आई। और बिग 3 के बाद पीसीबी को एक और झटका। बिग स्टार जावेद मियांदाद ने 5 साल बाद बोर्ड को खुदा हाफिज कह दिया।
एशिया कप और वर्ल्ड T20 के लिए 15-15 रुकनी 2 टीमों का ऐलान कर दिया गया है। फवाद आलम, शोएब मलिक और कामरान अकमल जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। कौन आया और कौन बाहर हुआ, आइए जान लें। पीसीबी की कौमी सिलेक्शन कमेटी ने रावलपिंडी में टीमों का ऐलान करते हुए बताया है कि मिसबाह-उल हक एशिया कप और मोहम्मद हफीज 2020 टीम के बतौर कप्तान रहेंगे। एशिया कप की टीम में 4 तब्दीलियां की जाएंगी। मिसबाह-उल हक, फवाद आलम, अनवर अली और अब्दुल रहमान वनडे यूनिट के बाद वापस लौट आएंगे। इनकी जगह लेने के लिए शोएब मलिक, कामरान अकमल, सुहेल तनवीर और जुल्फिकार बाबर बांग्लादेश पहुंच जाएंगे। श्रीलंका के खिलाफ यूएई में खेलने वाले असद शफीक और हारिस सोहेल दोनों टीमों में जगह न बना सके, जबकि सुहेल तनवीर वनडे से आउट हो गए। श्रीलंका के खिलाफ 2020 टीम से उस्मान खान, उमर अमीन, हारिस सोहेल और अनवर अली बाहर हो गए। इनकी जगह शोएब मलिक, कामरान अकमल, सुहेल तनवीर और जुल्फिकार बाबर ने ली है। दोनों टीमों में शामिल खिलाड़ियों के नाम अहमद शहजाद, शर्जील खान, शाहिद आफरीदी, उमर अहमद, सुहेब मकसूद, सईद अजमल, जुनैद खान, उमर गुल, बिलावल भट्टी और मोहम्मद तलहा हैं। कौमी कैंप 17 फरवरी से लाहौर में लगाया जाएगा। मोइन खान हेड कोच और शोएब मोहम्मद फील्डिंग कोच होंगे। एशिया कप के मुकाबले 25 फरवरी जबकि वर्ल्ड 2020 के मैच 16 मार्च से खेले जाएंगे। तो यहाँ आपको बताएं कि बिग 3 के बाद पीसीबी को एक और झटका। बिग स्टार जावेद मियांदाद ने 5 साल बाद बोर्ड को खुदा हाफिज कह दिया। पीसीबी के डायरेक्टर जनरल जावेद मियांदाद ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने जुमेरात को चेयरमैन नजम सेठी को एक खत दिया जिसमें लिखा था कि अब वक्त आ गया है कि वो ओहदे से अलग हो जाएं। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में साबिक कप्तान ने कहा कि क्रिकेट की तबाही पर दिल दुखता है। उनके किसी से जाती इख्तलाफात नहीं, मगर हर तरफ क्रिकेट और क्रिकेटर्स पर उंगलियां उठ रही हैं। वो मुल्क की खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर है, लेकिन बोर्ड के अंदर बैठकर खेल की तबाही नहीं देख सकते। जबकि जावेद मियांदाद को 19 नवंबर 2008 को साबिक चेयरमैन एजाज बट के दौर में डीजी बनाया गया। और यहाँ बात कर ले सूची विंटर ओलंपिक्स की, तो इसमें जर्मनी अब भी 7 गोल्ड मेडल के साथ सबसे आगे है। बर्फ पर खेला जाने वाला सबसे दिलकश खेल फिगर स्केटिंग विंटर ओलंपिक्स में भी शामिल है। ब्लेड लगे जूते पहनकर बर्फानी फील्ड पर परफॉर्म करने के खेल का नाम आइस फिगर स्केटिंग है। खेल की सारी परफॉर्मेंस एक रिदम में होती है और जिसका रिदम, स्टेमिना, झूमना और अंदाज अच्छा, वही कामयाब ठहरेगा। फिगर स्केटर्स के जूतों में लगे ब्लेड के 2 किनारे होते हैं और खिलाड़ी को पूरी परफॉर्मेंस में एक ही किनारे को इस्तेमाल करना होता है। डांसिंग के लिए जूतों के सामने वाले हिस्से पर भी नुकीली धाक लगी हुई होती है, जिन्हें टोप पिक्स कहा जाता है। बर्फ पर घूमने, लहराने और साथी खिलाड़ी को उठाने के पैमाने मुकर्रर हैं। तो जब कोई जंप लगाता है तो इसकी भी 6 किस्में हैं, जिन्हें मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। किसी भी खिलाड़ी को जंप करने के बाद ब्लेड के एक ही किनारे पर लैंड करना होता है। फिगर स्केट्स ऐसे जूते हैं जिनके नीचे ब्लेड लगे होते हैं। आमतौर पर खिलाड़ी बूट और ब्लेड अलग अलग खरीदकर उन्हें अपनी सहूलत के मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं। ब्लेड्स कार्बन, स्टील, क्रोमियम और एल्यूमिनियम से जबकि जूते चमड़े से बने होते हैं। आइस स्केट्स की तारीख 5000 साल पुरानी है। इस खेल का फील्ड आमतौर पर 30 फीट चौड़ा और 60 फीट लंबा होता है। खिलाड़ी लिबास का इंतखाब करने में आजाद होते हैं और 12 साल से कम उम्र खिलाड़ी आलमी इवेंट में हिस्सा नहीं ले सकते। इस खेल को ओलंपिक्स में सबसे पहले 1904 में शामिल किया गया था। ओलंपिक्स में इस खेल के 4 इवेंट्स होते हैं, जिनमें मेंस सिंगल्स, वुमेन सिंगल्स, पेयर और आइस डांसिंग शामिल है। जबकि आलमी मुकाबलों में सिंक्रोनाइज्ड स्केटिंग और फोर स्केटिंग के इवेंट्स को भी शामिल किया जाता है। सोची ओलंपिक्स में इस इवेंट में 7 गोल्ड मेडल्स दिए जाएंगे।
और खेल के बाद दीगर अहम खबरें शामिल करते हैं। लाहौर पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स की वर्दियां पहनकर एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों को लूटने वाले 8 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया है। CIA पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम FIA एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स और एंटी नारकोटिक्स फोर्स की वर्दियां पहनकर अंदरून और बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को चेकिंग के बहाने रोक लेते। कुछ ही देर में इनके साथी पीछे से आ जाते जो गन पॉइंट पर सब कुछ लूट कर फरार हो जाते। और लाहौर से जुड़े जिला शेखुपुरा के इलाके फिरोजवाला के गांव में भारतीय तेंदुआ घुस गया, जिसने नौजवान को जख्मी कर दिया। जख्मी के बाप ने फायरिंग करके तेंदुए को मार डाला। बता रहे हैं सज्जाद शफीक भट्ट। भारतीय तेंदुए ने वीजा लिया, न टिकट कटाई, सीधा मुंह उठाए शेखुपुरा की तहसील फिरोजवाला चक 42 में घुस गया। बात यहीं खत्म नहीं होती। बिन बुलाए मेहमान ने वहां से गुजरने वाले जमींदार मोहम्मद नवाज और उसके बेटे पर हमला भी कर दिया। खतरनाक जानवर ने मोहसिन नामी नौजवान को अपने दांतों से उधेड़ डाला। अगे कंग दे हाथ ला के बैठे ते बच्चे ते चपड़ गया। मैं थोड़ा पीछे था, बच्चे ते चपटिया चपड़ के फिर जो मेरे नसिया मैं उस फैर मारे, फिर सिर च लगे ते वो मर गए। भारतीय दरिंदे के हाथों जख्मी होने वाले नौजवान को लाहौर लाया गया, जहां इसे चेहरे पर 18 टांके लगाए गए। पहली दफा जो है कि चीता वेख्या गया और उन्हें साडे कजन दे हमला किया। इन्हां ने अपनी हिफाजत विच, अपनी सेफ्टी दे विच, अगर खुदा ना खास्ता उस बच्चे दा वालिद ना हुंदा नाल ते उन्होंने दी जान ले जानी सी। आखिरकार एक्सप्रेस न्यूज पर इस खबर की मुसलसल कवरेज के बाद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को शर्म आ गई और वो मरे हुए जानवर को लेने पहुंच गए। ये हमारे इलाके में इधर नहीं पाया जाता, तो ये माइग्रेशन होके सफर करके कश्मीर के इलाके से, इंडिया के इलाके से इस सफर करके, बड़ा लंबा सफर करके आ जाता है बाज़। हाल ही में फिरोजवाला के करीबी इलाके किला शोभा सिंह में भी एक भारतीय गुलदार घुस आया था। माहिरीन का कहना है कि इस गुलदार की उम्र सिर्फ 5 से 6 माह है। इसको हुनूत करके लाहौर के चिड़ियाघर में लोगों के देखने के लिए रखा जाएगा। सज्जाद शफीक भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, फिरोजवाला। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर से मजीद अहम खबरें शामिल की जाएंगी एक ब्रेक के बाद। आप रहिए एक्सप्रेस न्यूज के साथ। बुलेटिन में खुशामदीद। यहाँ पर आपको अहम खबर देते हैं। अदाकारा मीरा और कैप्टन नवीद में अलहदगी हो गई है। मीरा के ससुर का दावा है कि मीरा ने 3 माह पहले कैप्टन नवीद से शादी की। मीरा न्यूयॉर्क पहुंची वैलेंटाइंस डे पर, तो कैप्टन नवीद मीरा को लेने एयरपोर्ट भी नहीं गए। और कैप्टन नवीद के वालिद का कहना है कि नाजेबा वीडियो की वजह से हमारी बदनामी हुई है। मीरा इस वक्त कैप्टन नवीद के घर के करीब रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में बैठी हुई है, ये कहना है कैप्टन नवीद के वालिद का। आपको ताज़ा अपडेट दें, अदाकारा मीरा कैप्टन नवीद में अलहदगी हो गई है। आपको एक और ताज़ा अपडेट दें, वजीर दाखिला चौधरी निसार की वजीर आला से मुलाकात हुई है। तालिबान से मुज़ाकरात बारे ब्रीफिंग भी दी गई। वजीर दाखिला का कहना है कि पाक फौज की सलाहियतों पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। फौजी ऑपरेशन के लिए 40% कामयाबी का दावा सियाको सबाक से बिल्कुल हटकर है। आपको अहम खबर दे रहे हैं चौधरी निसार और वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की मुलाकात के हवाले से, और इस मुलाकात में तालिबान से मुज़ाकरात बारे ब्रीफिंग दी गई। और पेशावर के इलाके बुडबेर में बम धमाके से खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस एहलकार महफूज रहे। बाज़-ए-खेत खेल में पुलिस वैन के गुजरते ही जोरदार धमाका हो गया। वहां पर दूसरी 2 गाड़ियां धमाके से मुतासिर हुई, जिनकी वजह से 8 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों में एक ही खानदान के 3 अफराद शामिल हैं। कराची धमाके में शहीद होने वाले 8 पुलिस एहलकारों को बेनजीराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। बेनजीराबाद के तालुका रोड और नवाबशाह के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले साजिद हुसैन जरदारी, मोहम्मद यासीन जरदारी, सरफराज जरदारी, अब्दुल हलीम जलपानी, सलीम जलपानी और दोस्त अली बरोही को नमाज जनाजा के बाद पुलिस एजाज के साथ आबाई कब्रिस्तानों में सुपुर्द खाक किया गया। शोहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में डिप्टी कमिश्नर बेनजीराबाद और SSP नवाबशाह के अलावा कोई आला अफसर शरीक न हुआ। शहीद एहलकार असद हुसैन सयाल का जस्तखाकी आबाई गांव पेट ईदन, जबकि शहराज सहड़ की मैयत आबाई गांव मोरो में दफन की गई। और अब एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट।
नाज़रीन, मोहब्बत के दिन पैदा होने वाली मोहब्बत की देवी जिंदगी भर मोहब्बत के लिए तरसती रही। मधुबाला की आज 81वीं सालगिरह है। आइए इनके फिल्माए गए चंद यादगार गाने देखते हैं। एक्सपर्ट एंटरटेनमेंट की जानिब से एक्सप्रेस के नाजरीन के लिए एक खूबसूरत सरप्राइज, जिसकी तफसीलात बता रही हैं सबा सुल्तान। यूं मुस्कुराते हुए कहो मोहब्बत जिंदाबाद, के मरीज से मोहब्बत भी बोले ये मर्ज मेरा है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट लाया है नाजरीन के लिए दिलचस्प कहानी से सजी सीरियल ड्रामा मोहब्बत जिंदाबाद, जिसे तहरीर किया है रिजवान हसन ने। ड्रामे के डायरेक्टर सैयद नबील हैं, जो फरहाद के नाम से मरकजी किरदार भी अदा कर रहे हैं। उनकी साथी अदाकाराएं हैं अरूसा सिद्दीकी, मायरा खान और माहम निजामी। तुम जैसे मर्दों के लिए ना रिमोट वाला घूंघट होना चाहिए, दूर से खड़े होकर बटन दबाया और घूंघट ऊपर। कहानी घूमती है लाहौरी लड़के फरहाद के गिर्द, जो अपने बिजनेस के सिलसिले में होता है कराची से लाहौर शिफ्ट। वहाँ इसकी मुलाकात होती है एक लड़की शीरी से और दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। अगर ये हीर है फरहाद, तो फिर ये कौन है? मैं लैला हूँ, इनकी बीवी। व्हाट? तो फिर ये कौन है? ओ जी, मैं भी इनकी बीवी हूँ जी, हीर। फरहाद जी, ये कौन है? ये भी मेरी बीवी है, शीरी। क्या? फरहाद की वालदा चाहती हैं कि फरहाद की शादी हो उनकी बहन की बेटी लैला से, जबकि फरहाद के वालिद चाहते हैं कि उनका बेटा दामाद बने उनकी बहन का। हाय ला, ये मैंने क्या कर दिया? तुम्हारा हाथ काफी भारी है। दूसरा भी चेक कराऊं? इन सब मामलात में फंसा हुआ फरहाद अब क्या करेगा, किसे जिंदगी में शामिल करेगा और किसे बेदखल, ये जानने के लिए आपको देखना होगा मोहब्बत जिंदाबाद शाम 7:30 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। सबा सुल्तान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। ये मरीज से मोहब्बत भी बोले ये मर्ज मेरा है। अली जफर की नई फिल्म टोटल स्यापा के नए गाने पलट मेरी जान की वीडियो जारी कर दी गई है। पलट मेरी जान, कुछ मेरी सुन, कुछ अपनी सुना। इस नए रोमांटिक गाने में सुरीली आवाज का जादू जगाया है अली जफर ने और सुरों का दरिया भी पाकिस्तानी गुलकार ने बहाया है। मेरी धड़कन हुई है जवां, पलट मेरी जान, तू मेरा दिन, तू मेरी सुबह। गाने में अली जफर भारतीय अदाकारा यामी गौतमी के साथ रक्स करते नजर आ रहे हैं। फिल्म में अनुपम खेर और उनकी अहलिया किरण खेर पहली बार एक साथ जलवागर हो रहे हैं। खुश रखेगा ना हमारी आशा को? जी। तेरा ऊंचा बोल, पंजाबियों का घर है। जी जी, खुश रखूंगा। टोटल स्यापा हंसी के लड्डू फोड़ने आ रही है 7 मार्च को, जिसका एक एक मंजर देखने वालों को तफरीह देगा। और अब दुनिया भर से खबरों पर नजर डालते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका न्यूज मिनट में। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से न्यूज मिनट के साथ मैं हूं सारा जमान। शाम की हुकूमत और मुखालिफिन के दरमियान अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी जनीवा में आज किसी अहम पेशरफ के बगैर खत्म हो रहा है। शाम में अक़वाम मुत्तहिदा की इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर ने तंजीम पर जोर दिया है कि वो वहाँ इमदाद के बैन अक़वामी क़वानीन की पामाली रोकने के लिए जल्द कुछ करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा जॉन केरी ने एशिया के दौरे में चीनी क़यादत से मुलाकात में जोर दिया कि चीन शुमाली कोरिया के न्यूक्लियर डिज़ाइन रोकने में मदद दे। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने यकीन दिलाया है कि चीन कोरिया के खत्ते में कभी जंग की इजाज़त नहीं देगा। चीन के सरकारी न्यूज़
एजेंसी के मुताबिक मुस्लिम अक्सरियती मगरबी सूबे शिनजांग में आज पुलिस ने 8 मुबैना शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया, जबकि 3 अपने ही बम फटने से हलाक हो गए। इस सूबे की दीगर आबादी का इल्जाम है कि हुकूमत की मजहबी और सकाफती शनाख्त खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही खबरों में अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।